मैं कहता हूँ अंदर बाहर करके ठोकम ठिकाई लगा के रखी, बत्ती बनाया हुआ है इन गोरों की ना, बत्ती बना के रखी हुई है। India, hats off to you, man. You have done a wonderful job. और good job, सिराज। शोएब अख्तर का अग्रेशन पाकिस्तान के बॉलर्स तो अब के कॉपी कर नहीं पाए, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने इस चीज को कॉपी कर लिया। सिराज का चेहरा देखिए जब उसने डकिट को आउट किया है, जैक करोली के कहां बोलने लगी आज ये सब। India became a very formidable bowling attack. और वाशिंगटन सुंदर ने जैसी बॉल उसको मिली है आती इंपैक्ट डाला है और 2 बड़ी विकेटें लेने में कामयाब हुआ है, जिसमें रूट का विकेट भी है और जिसमें वेरी वेरी डेंजरस स्मिथ का विकेट भी शामिल है। तुम समझ रहे थे कि फुद्दू सी टीम है, यंग लड़के हैं, क्या उखाड़ लेंगे। बाबा जी उन्होंने आपको तिकनी का नाच नचा के रख दिया है। इंग्लैंड के अंदर आगे ठोक के गए हैं, वो आपको ठोक रहे हैं, ये आप जहन में रखो। ये एक बड़ा ऑड डिसीजन था, लेकिन इस डिसीजन से परे हटके जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने यहाँ 2 विकेटें ली, इंग्लैंड प्रोग्रेस करती जा रही थी, अब इंग्लैंड बढ़ती जा रही थी। जो रूट और बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से पहला घंटा निकाला है, हाउ दे फॉट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। कल जिस तरह हम देख रहे थे कि नितेश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा डिफाइड ऑल द ऑड्स, ऑल द गुड वर्क दैट इंग्लैंड वाज डूइंग इन द फील्ड, आर्चर वाज स्पिटिंग फायर, दे ब्रेस्ड एवरीथिंग। आज वही जो रूट और बेन स्टोक्स की तरफ से पहले 1 घंटे में दिखा और उसके बाद एक ब्रेक थ्रू। और वाशिंगटन सुंदर कैप्टनसी बहुत क्रैकिंग कर रहा है। शुभमन गिल ही इज एक्चुअली कैप्टनिंग एज पर द सिचुएशन डिमांड। मिसबा आपके पास आऊंगा। मोहम्मद सिराज ने जहां एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की बैटिंग को छोड़ा था, आज लगता है वहीं से ही पिक्ड अप अगेन। हाउ गुड वाज ही टुडे? आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखेंगे फुलर लेंथ है और आपको खेलना ही है उस बॉल को, और अगर वो स्विंग हो रहा है बॉल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना उसको। यही वजह है कि एशिया कप के फाइनल में भी जब बॉल स्विंग हुआ है, ये बॉल बीट हुआ है, ऐसी लेंथ है कि विकेटों को लगा है बॉल। बुमराह इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे उनको उतनी विकेटें नहीं मिल रही। एक तो वो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको विकेटें कम मिल रही हैं, इसे ज़्यादा आउट कर रहे हैं। जब मैच का एंड था उस वक्त जैक करोली ने ड्रामा किया जिसके ऊपर पूरी इंडियन टीम ने उसका मजाक बनाया, और शुभमन गिल ने आके एक चीज बोल दी जो कि अच्छी चीज नहीं थी। उसने कहा ग्रो सम डैश बॉल्स, उसने ये बोल दिया। उसके बाद उसके साथ फिर जिसको कहते हैं ना मुकाबलेबाजी शुरू हो गई हुई है। अब ये खाली विन और लूज नहीं है, अब ये इज्जत का सवाल आ चुका है, जीतना और हारना। अब देखना यह कि इस टेस्ट मैच में होगा क्या। जब आज इंडियन बॉलर्स आए, उन्होंने अखीर एग्रेशन दिखाया, बॉल इतनी खतरनाक लेंथ के ऊपर फेंकी कि काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की पेनल्टी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए, हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए। तो कल ही मैं आपसे बात कर रहा था कि वाशिंगटन सुंदर, आई लाइक दिस गाय। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही इज अ लकी चार्म अलोंग विद हिज कंट्रीब्यूशन विद द बॉल एंड विद द बैट फॉर टीम इंडिया। तो ये जब भी टीम में आता है, कोई एक मैजिकल की सी परफॉर्मेंस ये दिखाने की सलाहियत रखता है। जब इंडिया को जरूरत हो, विद द बैट अच्छी खासी पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व होता है। पिछले मैच में आपको पता है 150 रन की पार्टनरशिप डाली थी कैप्टन गिल के साथ। आज इस मैच में भी जडेजा के साथ मिलकर अच्छी 50 के पार की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व था वाशिंगटन सुंदर, एंड ही इज वेरी वेरी गुड विद द बैट। नंबर 8 पे आके इंपैक्ट दिखाना ये कोई मामूली बात नहीं है, काफी बड़ी बात होती है कि जब आप बैटिंग कर रहे हो, इतना नीचे आके आपको मौका मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर लेफ्ट विद द टेल, और उसके साथ आप जो भी इंपैक्ट दिखाना चाहते हैं। लेकिन ही इज वेरी वेरी कनिंग एंड शार्प बॉलर व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और उसमें जेमी स्मिथ वाली जो उसने कोई गलती नहीं की, मतलब इट वाज द ब्रिलियंस ऑफ द बॉलर एंड द बॉल कि जिसकी बदौलत ये विकेट मिला है, और जिस वो बड़ा विकेट था उस वक्त। जाहिर है कि 67 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी बिटवीन रूट एंड बेन स्टोक्स। तो तब जाके रूट का विकेट और फिर जेमी स्मिथ का, क्योंकि आपको पता है जेमी स्मिथ पिछले इनिंग्स में उसने इंडिया के खिलाफ जो बारी खेली है, 50 बड़े अच्छे ब्रिस्क और तेज 50 किए थे। उसमें सलाहियत है बहुत अच्छा और तेज खेलने की। एक ही जगह पे बॉलिंग करवा के वो रोक रहा है। शोएब आपके पास आऊंगा। एक और वाइटल कॉग ऑफ दिस इंडियन बॉलिंग अटैक इज जसप्रीत बुमराह। इवन देन आई थिंक पहले ना हम सबसे मजे की बात है 2.87 बुमराह जो हैं में जब आते हैं, ही स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। मिडिल ओवर्स में आते हैं, उनका रिवर्स जो है वो बहुत अच्छा हो रहा था। कई बॉल ऐसा बॉल था अनप्लेएबल था, जैसे मिसबा भाई ने कहा, और ये ऐसा बॉल था कि जो बीट हो गया। जो मिसबा भाई ने कहा कि अनप्लेएबल हो जाता है तो बैटर जो है वो बीट हो जाता है। तो इनकी क्वालिटी ये है कि इनको आप किसी भी सिचुएशन में लेके आएँ, ये हैंडी है टीम के लिए। इनको आप मिडिल ओवर्स में थोड़े जो सेमी न्यू बॉल होता है उससे लेके आए, फिर आप डेथ ओवर्स में इनको लेके आए। यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है, और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है
तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। आउट ऑफ फॉर्म आज तक कभी नजर नहीं आया, हमेशा फॉर्म ही चलती है इनकी। नहीं थे जब इंजर्ड थे। बट इंडियन बॉलर्स पागल हुए हैं। सिराज का आपको पता ही एग्रेशन वो दिखाता है, लेकिन वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। बड़ा भी शानदार बॉलिंग कर रहा है, आकाशदीप भी विकेट लेके चला गया और बड़ा इंडिया इस वक्त कहते हैं ना पंप अप हुआ है। अब इंग्लैंड का सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है, इंग्लैंड की टीम अच्छी है लेकिन इंग्लैंड हमेशा जहां मैच आती है ना प्रेशर गेम की, वहां पे कोलैप्स करता है। अब देखना यह है कि इस वक्त इंग्लैंड जो है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि पहला सेशन तो है वो इंडिया के नाम हो गया है। इंडिया यहां से क्या करेगा ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंडियन बॉलर इस वक्त पकड़े नहीं जा रहे, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। विराट कोहली की कमी महसूस नहीं होने दे रहे, जो फील्ड पे विराट कोहली करता था उससे 10 गुना ज्यादा इस वक्त ये लोग करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी टीम को क्रेडिट बनता है। यकीन करें कि मेरे लिए इससे बेहतरीन टेस्ट मैच कोई भी नहीं है। अगर आप क्रिकेट लवर हो ना तो आपके लिए इससे बेहतरीन टेस्ट मैच कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं, ये एक वार बनी हुई है। इतना एग्रेशन चल रहा है, हर बॉल देखने का मजा आ रहा है। और अगर इंग्लैंड चौका मारती है तो मजा आता है, फिर जब इंडिया एक बॉल डॉट बॉल करती है तब भी मजा आता है। इतना जिसको कहते हैं ना क्रेज इस मैच का बना हुआ है। क्राउड एंजॉय कर रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सब एंजॉय कर रहे हैं जो ये मैच देख रहे हैं। और क्रिकेट को होना भी ऐसे चाहिए। यहाँ स्पिन अगर आप वाशिंगटन सुंदर का देखें, राइट हैंडर के लिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कन्वेंशनल स्पिन जो है उसी से ये चकमा दे रहा है वॉशिंगटन। हालांकि उसी स्पॉट के ऊपर जिसमें जेमी स्मिथ आउट हुआ है, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग फॉर द स्पिन, क्योंकि अगर आप ग्रिप देखें प्रॉपर कन्वेंशनल स्पिन थी कि पढ़ने के बाद आराम से ये भाई साहब शायद हल्की सी निकले बाहर निकले, लेकिन भाई साहब वो पड़ी और वो स्ट्रेट अप रही बॉल और वो स्पिन ही नहीं हुई और वहां डिफेंसेस को तोड़ दिया। 2 बड़ी विकेटें पहले इंग्लैंड ने फाइट लगाई, फिर उसके बाद वॉशिंगटन ने 2 बड़ी विकेटें निकाली यहाँ सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि यहाँ जो मैच बनेगा ना वो फाइन मार्जिन पे बनेगा, या 10 15 20 रन के डिफरेंस पे गेम बनेंगे। क्योंकि अब जिस तरह कंडीशंस जिस तरफ बढ़ रही हैं, अब कोई मैजिकली यहाँ एक ऐसा मोमेंट हो जाए, कंडीशंस यही होल्ड कर जाए, पिच के जो बॉलिंग मार्क्स हैं, ड्राइनेस है वो ज्यादा इंपैक्ट ना करे, मौसम एकदम से सर्द हो जाए, दैट वी कैन नॉट गारंटी। लेकिन अगर इसी तरह सर्कमस्टांसेस चलते रहे जिस तरह पिछले 11 सेशंस में चलते आ रहे हैं, यहाँ फाइन मार्जिन के ऊपर गेम बनना है। अच्छी बात है। अगर मैं ऐसा फास्ट बॉलर की बात करूं तो 2 टेस्ट मैचेस फास्ट बॉलर्स आपको डोमिनेट करते हुए नजर आए। तो वेस्ट इंडीज वाले में आप बात करें, वेस्ट इंडीज जो पेस बैटरी थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पेस बैटरी, वो आपको नजर आया। स्टार्क हैं एक साइड से, आप शमाय जोसेफ की बात करें। यहाँ पर अगर इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में देखें तो अभी तक जो आज जो टेस्ट मैच हुआ उसके अंदर इंडिया आपको ज्यादा डोमिनेट करता है। जो मैं आपसे बात कर रहा था बड़ा एक मजे का वो बैस बॉल क्रिकेट वाला जो एक तबसरा चला था जॉय रूट का वर्सेस सिराज का, तो वो डोमिनेशन आपको नजर आई। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच को जिंदा रखे हुए, 4 मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। वहां पर अगर हम अपनी बात करें तो आज फिर भी स्टिल बहुत बड़ा गैप है, 2 टेस्ट मैच होते हैं, 3 होते हैं, उससे ज्यादा है नहीं। लेकिन एक अच्छी बात कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। और जब ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं, खास करके जो इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है, जिस तरीके का वो कांटेदार मुकाबला है, तो वो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर लेके आता है, जो कि मैं स्टिल कहता हूं कि हमें शायद आज भी फिगर आउट करने की जरूरत है। जो हमारे FTP जो साइकिल बनाते हैं इंटरनेशनल साइकिल में, कहीं ना टेस्ट क्रिकेट का जो एक एरा है, मुझे पता है 3 जो नेशंस डोमिनेट जरूर करें टेस्ट को, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, या अगर आप इंडिया की बात करें, लेकिन आपको वो चीज लेके आना पड़ेगा।